मैंने तय किया कि मुझे बर्गर चाहिए। तैयार करो प्लीज। मैं इसे आसानी से बना सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कटलेट के लिए कुछ कीमा चाहिए। और चलो मेरे बच्चे के लिए सबसे स्वादिष्ट कटलेट बनाए। बार्बी, मैं क्या करूँ? कैसे बनाऊँ? ठीक है, मैं फिर एक सेब बर्गर बनाऊंगी। हाँ, मेरे पास सब कुछ है जिसे जैन पसंद करती है। सलाद के पत्ते, घर का बना कटलेट और दादी के पिकल्स। वाह! ओह, यह क्या है? छी, कितना खराब। ओह, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? लो। वाह, यह तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसे पूरा खा सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये लो। बर्गर के लिए एक ही काफी है। हम इसे काटेंगे और बिछाएंगे। और उसके बाद मुझे टमाटर चाहिए, एकदम फ्रेश बगीचे से लाया हुआ। थोड़े चीज और सॉस, मेयोनीज भी इसके साथ जाएंगे। और दूसरे ब्रेड से इसे ढक दिया। वाह! और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी जरूरत की हर चीज लूंगी और बनाना शुरू करूंगी। चलो, अनानास लिया, स्ट्रॉबेरी और कीवी लिया और इसे काटा। और हमें नारंगी को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट बर्गर होगा। बर्गर न केवल ताजा और रसदार होगा, बल्कि सुंदर भी होगा। कैन, क्या तुमने कुछ बनाया है? नहीं, अभी नहीं। बस मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, यह काम मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर सकता हूँ और कोई इसे मेरे लिए बनाएगा। हाँ, ये आ गया। ये देखो, ये कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जैन को अब कभी भूख नहीं लगेगी। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। और यह कौन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? लगता है फल के साथ बना हुआ बर्गर है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। और अब इस बड़े बर्गर का समय है। चलो इसका स्वाद कैसा है मैं चख कर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं विनर के रूप में इसे चुनती हूँ। ओह बेबी, धन्यवाद। अब मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। वाह, यह मेरे लिए एक डिश है। मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करना है। मुझे निश्चित रूप से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम की एक बॉल की जरूरत होगी। हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि दूध कैसा दिखता है। कूल। और अब हम सबको मिक्स करेंगे। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें कैन का स्पेशल मिल्क शेक दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टिव चश्मा दस्ताने को पहन लेता हूँ और अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालता हूँ और ओरियो को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे किया। और अब इसे ब्लेंडर में डालूंगा। चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल तैयार है। दूध डाला और फिर मशीन चलाऊंगा। अरे ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे। ठीक है, अब यह काम कर रहा है और यह तुम्हें बहुत सरप्राइज करेगा। मुझे भी कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कद्दू से। डंठल को काटकर हटा दिया और अब इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और बस इतना ही नहीं है, अब मैं इसमें केला डालूंगी छीलकर। हाँ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में भी डाला। एक काफी है। और थोड़ा संतरा। यह क्या था? ये मेरी आंखों में चला गया। कैन, कोई बात नहीं, ये लो नैपकिन पकड़ो। धन्यवाद दादी, इससे मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तो मैं कहाँ थी? संतरे के रस पर। चलो ब्लेंडर में निचोड़े और ब्लेंडर स्टार्ट करें। Awesome! मेरा कॉकटेल अब तैयार हो गया है। इसे एक सुंदर ग्लास में डालते हैं और थोड़ा व्हिप्ड क्रीम भी अच्छा रहेगा। ये बादलों की तरह नरम है और बेशक चॉकलेट। मुझे यह पसंद है, लिक्विड चॉकलेट। पैकेट के टिप को काटते हैं और लिक्विड चॉकलेट से इसे सजाते हैं। सुंदर। और मैं पिंक रिंग्स के बारे में भूल ही गई थी। ये मुझे छोटे डोनट्स की याद दिलाते हैं। और यहाँ लगा दिया और अब इसे ट्राई करना है। मैं पहले से अपने शानदार चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डाल रहा हूँ। और मेरी स्मूदी भी तैयार है। और चलो अब इसे चख कर बताओ।
मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। यह दिलचस्प लग रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और यह क्या है? यह इतना खट्टा क्यों है? मैंने खट्टा कॉकटेल नहीं मांगा था। शायद यह स्वादिष्ट होगा। चलो चख कर देखती हूँ। मेरे फेवरेट डोनट के साथ। वाह, स्वादिष्ट। और यह जीत रहा है। हे, मैं जीत गई। अब मेरे लिए एक कपकेक बनाओ। हाँ, यह आसान है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन वास्तव में ये मुझे उतना नहीं। मैं सबसे अच्छा कपकेक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करना होगा। अब एक अंडा तोड़ते हैं। ओह, यह तो सही में आसान लग रहा है। ओह, ये लो। चलो चलो, मैं देखता हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर से सब कुछ मिलाती हूँ। ओह, यह मुश्किल था। केन, तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा हुआ है और मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। यह गुलाबी है, बिल्कुल सही गुलाबी। और सभी को दिल के सांचे में डालते हैं और इसके बाद इसे ओवन में रखते हैं। बढ़िया, गुलाबी दिल। और ये रहा मेरा क्लासिक कपकेक। ओह, यह क्या है? वाह, पाउडर के रूप में चॉकलेट। यह भयानक है। चलो, और अब इसे सांचे में डाल देता हूँ और इसे ओवन में डाल दिया। हमारे कपकेक तैयार है। बस इसे सजाना बाकी है और इसके लिए मुझे व्हिप क्रीम की जरूरत है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। देखो। मेरे कपकेक से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। और मुझे इसे सजाना है होममेड वनीला क्रीम से और थोड़े से बेरीज। और यह एकदम तैयार हो गया। केन, तुम्हारा कपकेक जल रहा है। केन, ऐसा नहीं हो सकता। इस मिरर ने मेरा ध्यान हटा दिया था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? ओह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यह क्या है? क्या वे जल गए हैं? गंदा, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और ये बेरी के साथ केक बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत ही अद्भुत स्वाद है। और यह क्या है? वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत स्वादिष्ट भी। लेकिन मुझे एक को चुनना होगा। और चलो गिनती से तय करते हैं और दादी जीत रही है। वाह, रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। यह फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है।
आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं! हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस यार, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे।
नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शार्क का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये